जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के ये 30 उपदेश उस वक्त पर आपको बहुत काम आएंगे। यह पवित्र विचार आपके लिए समझाना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। और ये 30 उपदेश 30 से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। आपने कोई भी काम किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी मुसीबत वक्त पर आपको वह अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। तो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वे कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों में विचार किया गया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा, अब हम अपने घर वापस चलते हैं। हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यही विश्राम करते। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत ही बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म कर दिया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी की सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती? तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझा, होशियार समझे, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। अगर कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि वह मेरा अपना है, यह मेरा अपना है। यही से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है।
इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े-बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसलिए वह महल उसका अहंकार हो गया था। उसके जीने की वजह था उसका उस महल से बहुत लगाव। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह वहीं कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग से जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक दिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुमने कल बेटे ने किसी और को बेच दिया था। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लग रही है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा कभी पक्का हुआ ही नहीं था। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही, इंसान वही, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी मेरा है, सुखी भी मेरा है। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वही से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का यही कहना है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि आज में जियो, हल्की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुश रहना सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं, वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे,
उसे दंड जरूर दीजिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आपका भी भागीदार हो जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सभी अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप रहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सी में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपका साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहन करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह करोगे वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से भी अपनापन दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वह अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको इसी इंसान का चेहरा दिखाई देता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझाना चाहते हैं, उसकी सच्चाई को जानना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाए। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ देगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय से भयभीत रहने से जीवन यही नहीं दिया जा सकता कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे
और उसे गवा देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कद्र अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की इतनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के ये 30 उपदेश उस वक्त पर आपको बहुत काम आएंगे। यह पवित्र विचार आपके लिए समझाना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। और ये 30 उपदेश 30 से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। आपने कोई भी काम किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी मुसीबत वक्त पर आपको वह अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। तो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वे कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों में विचार किया गया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा, अब हम अपने घर वापस चलते हैं। हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वे अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यही विश्राम करते। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत ही बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म कर दिया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी की सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती? तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझा
होशियार समझे, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। अगर कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि वह मेरा अपना है, यह मेरा अपना है। यही से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े-बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। इसलिए वह महल उसका अहंकार हो गया था। उसके जीने की वजह था उसका उस महल से बहुत लगाव। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह वहीं कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग से जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक दिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुमने कल बेटे ने किसी और को बेच दिया था। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतने ही देर में उसका बेटा आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लग रही है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा कभी पक्का हुआ ही नहीं था। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही, इंसान वही, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी मेरा है, सुखी भी मेरा है। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुखों खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वही से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का यही कहना है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि आज में जियो, हल्की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुश रहना सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं।
उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर दीजिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आपका भी भागीदार हो जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सभी अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और वही आप चुपचाप रहते हो तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सी में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपका साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहन करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह करोगे वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से भी अपनापन दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वह अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको इसी इंसान का चेहरा दिखाई देता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझाना चाहते हैं, उसकी सच्चाई को जानना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाएं। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ देगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है,
तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय से भयभीत रहने से जीवन यही नहीं दिया जा सकता कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गवा देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कद्र अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की इतनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।